हेलो दोस्तों, गुड आईएमसी माय यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि आप जब भी आईएमसी को ज्वाइन करते हैं, आप आईएमसी के मेंबर बनते हैं, तो आईएमसी में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे एसोसिएट का कमेंट आया था, मेरे पास फ़ोन आया था कि सर हमने आईएमसी को तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उसके बाद क्या करें सर, हमें बताइए। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा चलो क्यों ना एक वीडियो ही बना दूँ इस टॉपिक पे। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि जब भी आप आईएमसी को ज्वाइन कर लेते हैं, आईएमसी के मेंबर हो जाते हैं, तो सबसे जो पहला काम है वो आपको क्या करना है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो फ्रेंड्स जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। और दोस्तों जिसने हमारे इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया, वो कृपया फॉलो कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे पोस्ट वहाँ भी डालता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम आईएमसी को ज्वाइन कर लेते हैं या आईएमसी के मेंबर बन जाते हैं, एसोसिएट बन जाते हैं, तो हमें जो है सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है खुद को बदलना होगा। आपकी जो पहले की एक्टिविटी थी, आपका जो पहले का कल्चर था, उसको बिल्कुल चेंज कर दीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको आईएमसी में कामयाब होना है, कुछ आपको आईएमसी से नाम करना है, कुछ नाम कमाना है, कुछ रोशन करना है, तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा और जो पहले की एक्टिविटी है वो छोड़नी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि सबसे पहला काम आपको खुद को बदलना पड़ेगा। और जो दूसरा है वो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। आप बहुत सारे एसोसिएट को मैंने देखा है कि जैसे घर में गांव में रहते हैं, जिस ड्रेस में रहते हैं उसी ड्रेस में कहीं भी चले जाते हैं इधर उधर। तो फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, कि ताकि अगले आदमी को लगे कि हाँ कुछ दम है बंदे में। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा काम है वो है बिजनेस प्लान। आपको फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छी तरह से बिजनेस प्लान की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस प्लान की जानकारी नहीं है तो आप आगे जो आप नए एसोसिएट को इनवाइट करने के लिए जाते हैं या कुछ बताने के लिए जाते हैं, अगर आपको सही ढंग से बिजनेस प्लान नहीं आता है तो आप वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों आपका अगर ऑफलाइन है, ऐसे तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप वहाँ से भी बिजनेस प्लान को आप बारीकी से सीखिए और अच्छी तरह जानिए, ताकि अगर आप किसी एसोसिएट को अगर आप बिजनेस प्लान बता रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद दोस्तों जो हमारा चौथा है वो है प्रोडक्ट की जानकारी। तो फ्रेंड्स आपको आईएमसी के जितने भी प्रोडक्ट हैं 1 से लेके 100 तक आपको सारे प्रोडक्ट की जो है वो जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर प्रोडक्ट की जानकारी हमें नहीं होगी, जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम प्रोडक्ट बेस पे ही काम करते हैं और हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट का ही बिजनेस है। तो फ्रेंड्स जो प्रोडक्ट का जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो है चौथा आईएमसी ड्रेस। यस फ्रेंड्स, अगर आप आईएमसी के मेंबर तो हो गए, लेकिन जो आईएमसी का ड्रेस होता है अगर वो आपने अपने अंदर नहीं डाला तो उससे भी जो है थोड़ा फर्क पड़ता है बिजनेस में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, आईएमसी की एक टी शर्ट आती है, आप टी शर्ट जरूर यूज करें। और एक बैच आता है श्री तुलसी, एक बटन आता है, वो आप जरूर पहने। चाहे आप आईएमसी की ड्रेस पहने या ना पहने, मगर बैच जो है वो जरूर लगाएं, ताकि लोगों को लगता है कि ये कुछ अलग जैसा लगता है। उनको लगता है कि ये जो बंदा है ये कंपनी का है, और उस बैच को देखता है तो उसके बारे में पूछता है कि सर ये आपने क्या पहन रखा है। तो फ्रेंड्स आप वहीं से उनसे बातचीत करके आप बिजनेस प्लान को बता सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है 5वें नंबर की, लिस्ट बनाना। यस फ्रेंड्स, अगर आप किसी एसोसिएट को अगर आप प्लान देने के लिए जा रहे हैं या इनवाइट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम
हमें जो है बहुत सारी मतलब बात दिमाग में घुसी रहती है, तो हमें याद नहीं रहता हमें किसे किसे प्लान दिखाना है, किसे किसे इनवाइट करना है। तो अगर आप लिस्ट बना लेते हैं तो आपको जो है बहुत सुविधा हो जाती है किसी को प्लान दिखाने में। हम लिस्ट वाइज के हिसाब से हम काम कर सकते हैं कि आज इसको प्लान दिखाना है, कल उसको प्लान दिखाना है। तो आप फ्रेंड्स लिस्ट जरूर, अगर मेरी बात मानिए तो आप लिस्ट जरूर बनाइए। आप 1-2 घंटे टाइम निकाल के आप लिस्ट जरूर बनाइए। लिस्ट से फ्रेंड्स बहुत ही फायदा होता है, मैंने देखा है। उसके बाद जो छठे नंबर की बात आती है वो है एक्टिव। यस फ्रेंड्स, अगर आप आईएमसी के बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छे लेवल पे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर आप एक्टिव नहीं है तो कोई फायदा नहीं फ्रेंड्स। आपका जो बिजनेस है वो सही तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। इस करके आपको बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव रहते हैं तो आपका बिजनेस जो है बिल्कुल रॉकेट की तरह ग्रो होगा। यस फ्रेंड्स, उसके बाद बात आती है सेमिनार या मीटिंग। यस, आप फ्रेंड्स समय समय पे, अगर आप अच्छे खासे लेवल पे चले गए हैं तो आप समय समय पे अपने डाउनलाइन के साथ आप मीटिंग कीजिए, या कोई आपका अपलाइन मीटिंग कर रहा है तो उस मीटिंग में आप शामिल होइए, उस मीटिंग को है आप अटेंड कीजिए। अगर कहीं कोई बड़ा सेमिनार हो रहा है, कोई बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, तो आपके जितने भी डाउनलाइन हैं सारे डाउनलाइन को लेके आप वहाँ सेमिनार में जरूर जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ जो है बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और आपको बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप अपने डाउनलाइन को उस सेमिनार अटेंड करवाते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिक ग्रो होने लगता है, क्योंकि जो नया नया एसोसिएट होता है उनको इतनी जानकारी नहीं होती है और आप ठीक ढंग से बता भी नहीं पाते, क्योंकि आप भी नए होते। अगर वहाँ पे जाते हैं तो आपको, आपका जो डाउनलाइन है उनको भी वहाँ से कुछ सीख मिलती है, प्लस आपको भी सीख मिलती है। और आप जो है अगर सेमिनार अटेंड करने के बाद अगर आप किसी एसोसिएट के साथ कुछ मीटिंग करते हैं तो आप उसे ज़्यादा बेटर से बेटर तरीके से आप बता सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है 8वें नंबर की, सपोर्ट करना। यस, अगर फ्रेंड्स आप आईएमसी बिजनेस कर रहे हैं और आईएमसी बिजनेस करते करते आपको बहुत टाइम हो गया, आप अच्छे खासे लेवल पे चले गए, लेकिन आपके जो डाउनलाइन में है, अगर आप देख रहे हैं कि ये डाउनलाइंस जो आपका एसोसिएट है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, या वो मेहनत तो कर रहे हैं मगर उनका फल नहीं मिल रहा है, तो फ्रेंड्स एक बात आप जरूर याद रखिएगा कि आप डाउनलाइन को सपोर्ट जरूर कीजिए। सपोर्ट करने से क्या होता है कि जो आपका डाउनलाइन है उनके मन का जो हौसला होता है वो ज़्यादा बढ़ता है और उनको भी कुछ मोटिवेशन मिलता है। वो भी सोचता है कि हमारे जो अपलाइन है हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। तो फ्रेंड्स वो भी जो आपका डाउनलाइन है जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या मेहनत तो कर रहे हैं मगर उनको फल नहीं मिल रहा है, तो वो भी ऑटोमेटिक काम करने लगेंगे। और ये बात पक्का है, अगर वो काम करेगा जो आपका डाउनलाइन है, अगर वो काम करेंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो होगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है 9वें नंबर की, टाइम की वैल्यू। यस फ्रेंड्स, चाहे आप कितने बड़े लीडर हैं, आप कितना भी इनकम कर रहे हैं आईएमसी में, अगर आपके पास टाइम की वैल्यू नहीं है तो उससे जो आपका बिजनेस है जहां है वहीं पे रुक जाएगा, ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाएगा। ग्रो तो होगा मगर ज़्यादा ग्रो नहीं होगा। लेकिन अगर आप टाइम की वैल्यू रखते हैं, अगर आप किसी को ये कहते हैं कि कल हमें वहाँ पे मीटिंग करना है, आपके नीचे 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 एसोसिएट हैं, 20,000 आपकी डाउनलाइन है, 20,000 की टीम है। अगर उनको ये पता चल जाता है कि हमारे जो ऑफलाइन है कल वहाँ पे मीटिंग रखने वाले हैं, लेकिन कुछ वजह से आप वहाँ पे कल मीटिंग नहीं करते हैं, तो जो आपका डाउनलाइन है वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है। डीमोटिवेट हो जाता है तो डीमोटिवेट होने के बाद उनका जो बिलीव है, विश्वास है, वो खत्म हो जाता है। धीरे धीरे विश्वास उठता जाता है आप पे और वो जो है बिजनेस सही ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें मन में कुछ विकार पैदा हो जाता है, वो बहुत प्रकार की बातें सोचने लगते हैं। इस करके दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप टाइम की जो है ना, टाइम की बहुत वैल्यू रखिए। अगर आपने जो काम अगर अपने एसोसिएट को बताया है कि मैं ये काम 10 बजे करूँगा, तो फ्रेंड्स
आप कोशिश कीजिए कि वो काम आप 10 बजने में 5 मिनट पहले कर दे। इससे क्या होगा कि जो आपका डाउनलाइन है उनको विश्वास होगा, बिलीव होगा, उनको भी लगेगा नहीं हमारा अपलाइन बिल्कुल एक्टिव है, टाइम की वैल्यू रखते हैं, तो हम भी क्यों ना रखें, हम भी अपलाइन के जैसा बनना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि आईएमसी में जुड़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने ये जितनी चीज़ें आपको बताई, अगर ये चीज़ें अपने अंदर अगर डाल लिया तो मैं 100 का 100% कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको कोई नहीं रोक सकता क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए। ये बात पक्की है, क्योंकि आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अगर कोई भी इतिहास रचा है, कोई भी नाम कमाया है, किसी का नाम भी गिनीज बुक में आया है, तो उनके आदत, उनके अंदर जो है ये सब बातें हैं, आप पढ़ सकते हैं, या सोशल मीडिया पे भी इनकी बहुत सारी जानकारी पड़ी हुई है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो जो है खास करके उन एसोसिएट के लिए बनाया है कि जो अभी अभी आईएमसी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता कि हम आईएमसी तो ज्वाइन कर लिए, अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट परचेज करना है, किसको क्या बताना है, नहीं बताना है। इस करके मैंने सोचा कि चलो एक नए एसोसिएट के लिए एक स्पेशल वीडियो क्यों ना बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए एसोसिएट के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आईएमसी बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जा सके। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड आईएमसी।